रूपी धन जब तक नहीं होगा, बहुत सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे, तब संसार की नश्वरता का बोध जब तक अंदर में नहीं विराजित होगा, तब तक जो है संसार से हम आपको सुख शांति नहीं मिल सकता है। संत कबीर बाबा ने कहा, योगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा कृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो, साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह रात चलाई हो। अवधूत दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने मन को जीत लिया है, जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया है, ऐसे जो है विचार कीजिए, ऐसे को परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसे को ऐसा बनना पड़ेगा। ऐसा बनने के लिए भगवान बुद्ध को 550 बार शरीर धारण करना पड़ा था, और 550वां बार में जमराज को चुनौती दे दिया, अब तुम शरीर संसार के बंधन में तुम नहीं बांध सकोगे, मैंने तुम्हारे फांसी के फंदे को सदा सदा के लिए काट दिया। कि परमात्मा की भक्ति जिस दिन पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन हम आपकी समाधि लग जाएगी, समाधि की अवस्था, जानत तुम्हारी तो परमात्मा की पूर्ण भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। कहेंगे कि से इस सत्संग कराने से हमारे इस महान माता तपेश्वरी देवी, इनको क्या मिलेगा? इनका शरीर तो जल के भस्म हुआ, इनको क्या मिलेगा? इन्हीं के निमित्त सत्संग हो रहा है, साधारण बात नहीं है। राजा जनक को अनायास ही अपने निज निवास पर सत्संग कराए थे राजा जनक जी। उनके पहले 7वें पीढ़ी में, 6 पीढ़ी पहले 7वें पीढ़ी में उनका पूर्वज राजा अज थे, जो पाप के कारण अजगर सांप के जोनी में चले गए थे। 7000 बरस के बाद, विचार के 7000 बरस के बाद उनके पूर्वजों ने, उनके वंशजों ने सत्संग कराया राजा जनक। जैसे सत्संग शुरू हुआ, वह सांप सत्संग पंडाल में आना शुरू कर दिया। आया, लोगों में तो भगदड़ मचने लगी। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, आने दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए, आप लोग डरिए पर। सत्संग सुनने लगे। 3 वक्त का सत्संग था, आरती लगते ही चला जाता था, फिर सत्संग शुरू होते ही वह सांप चला आता था। लोगों में भीड़ हो गई, काफी लाखों की संख्या में भीड़ देखने के लिए। कितना विशाल सांप था। अंतिम वक्त के सत्संग में याज्ञवल्क्य मुनि सारे भक्तों से कहते हैं, आप लोगों को इनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुआ होगा, सो इनके बारे में मैं बतला दूं। हमसे जानना चाहते हैं कि इन्हीं से जनवा दें। सारे भक्त कहते हैं, महाराज इसी से जनवा दीजिए। याज्ञवल्क्य मुनि कमंडल से पानी लेकर छींटा मारते हैं, वह सांप धीरे धीरे खड़ा होता गया, सांप वाला चेहरा खत्म हो गया, दिव्य देवता के रूप में प्रकट हो गया। देखिए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आज मैं धन्य हो गया। धन्य है हमारे वंशज के लोग, जनक जी, जिन्होंने सत्संग कराया। यह सत्संग की पुकार 7000 बरस की हमारी थी। मैं सोच रहा था कि मेरे वंशज कब सत्संग कराएंगे, कब सत्संग कराएंगे। मैं पाप के कारण अजगर के जोनी में पड़ा हुआ था। आज राजा जनक जी ने सत्संग कराया, आज मेरा कल्याण हो गया। कहने लगे, तुम किस पाप के कारण अजगर सांप में चले गए थे? कहा, महाराज मैं तो बहुत बड़ा दानी था। 100 गाय
प्रतिदिन ब्राह्मण को बुला बुला करके दान करता था। इतने बड़े दानी होकर के भी मैं एक दिन मुझसे पाप हो गया। महाराज, मैंने ब्राह्मण को दान किया था गाय, ब्राह्मण घर ले गया और संयोग से उस ब्राह्मण के घर से वह गाय रात में खुट्टा से खुल गई, रातों रात भाग करके मेरे ही गौशाला में आ गई। अगले दिन दान करने के क्रम में हमारे सिपाही मंत्री उस गाय को भी मेरे सामने लाया। मैंने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण घर ले जा रहा था, पहला ब्राह्मण हमारे घर से गाय चोरा लिया। खोज रहा था, खोजते खोजते रास्ते में गाय को पहचान लिया। ले जाते हुए गाय को पहला ब्राह्मण कहता है, अरे चोर कहेगा, मेरे घर से गाय चुरा करके ले जा रहा है, मवेशी हाट बेचने के लिए गाय मेरी है। ये ब्राह्मण कहता है, तुम खामखा मुझे क्यों झूठा दोषारोपण कर रहे हो? अरे राजा ने अभी दिया है, मैं घर भी नहीं पहुंचा हूं, तुम कहते हो मेरी गाय है। वो मानने वाला नहीं था। छीना झपटी मारपीट हो गया। लोगों ने समझा दिया, जाओ इसका फैसला राजे से करवाओ। दोनों लड़ते झगड़ते फिर राजा अज के पास गए, मेरे ही पास आए। दोनों ने अपनी अपनी फरियाद रखा, महाराज 2 दिन पहले जो दिए थे मेरी गाय है, हमारे घर से चुरा के ले जा रहा था, अभी रास्ते में पकड़े। दूसरा ब्राह्मण कहता है, बाबा महाराज अभी आप दिए हैं ना थोड़ा देर पहले, मैं घर भी नहीं पहुंचा हूं, रास्ते से खींच रहा। राजा अज कहते हैं, तुम दोनों ब्राह्मण मिल विचार करके एक ब्राह्मण इस गाय को ले लो और दूसरा ब्राह्मण हमारे गौशाला में जाओ। हजारों गाय है, जो मन में पसंद आवे एक गाय ले लो, चले जाओ। दोनों ब्राह्मण कहता है, महाराज आपके गौशाला में हजारों लाखों करोड़ों गाय है, इसके हम ब्राह्मण का क्या लेना? आपने संकल्प करके यह गाय दान किए हैं, लूंगा तो यही लूंगा, दूसरा नहीं। इसी बात पर दोनों फिर झगड़ना शुरू कर दिए। लूंगा छीना झपटी होते होते क्रोध आया दोनों को, एक एक पत्थर उठाया, एक दूसरे पर वार किया। दोनों ब्राह्मण राजा के सामने मर करके ढेर हो गया। जैसे मरा उसी समय भगवान की तरफ से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, अरे अज तुम्हारे सामने 2 निर्दोष ब्राह्मण अपनी जीवन लीला को बिता दिया, खत्म कर दिया। तुमने कोई इसका उचित फैसला निर्णय नहीं कर सका। अजगर सांप की तरह तू अपने स्थान से हिला तक नहीं, लो तुम्हें अजगर की जोनी मिल रहा है इस पाप के कारण। राजा आज चित्कार कर गया, इतने बड़े दानी जीव अब सांप के जोनी में जाएगा। भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान मेरे पाप का प्रायश्चित अजगर के जोनी में भोगना पड़ेगा। भगवान जाते जाते एक बात और बतलाने की कृपा करो, हमारा वह अजगर वाला शरीर कब छूटेगा? उसी भगवान ने कहा, जब तुम्हारे वंश के लोग सत्संग करा देंगे, सत्संग के प्रभाव से तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। उसके पुत्र हजारों वर्ष तक राज किया, सत्संग नहीं करवाया। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पीढ़ी बीता, चौथा पीढ़ी, 5वां पीढ़ी, 6वां पीढ़ी, कभी सत्संग वंश में नहीं हुआ। 7वें पीढ़ी में राजा जनक ने सत्संग कराए। देखते ही देखते वहां से स्वर्गलोक से विमान आया। लाखों भक्तों के बीच में राजा आज विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक गए। क्या पता हमारे इस महान माता का, तपेश्वरी देवी का यदि सत्संग की पुकार रही होगी, धन्यवाद देती होगी, इस मन से अरविंद बाबू सौस परिवार को साधुवाद देते हैं। अपने माता के नाम पर सत्संग करा करके महान पुण्य का काम किया। माता जिस लोक में होगी, अच्छाई में होगी, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं माता को अपने श्री चरणों में आश्रय देते हुए, उनके बाल बच्चों में शुभ संस्कार भरते हुए आप तमाम भक्तों के जीवन के दुख विकार हाहाकार गुरु महाराज दूर करते रहे। यही चंद शुभकामना के साथ उन माता के श्री चरणों में अपना श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।